हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त बबलू कुमार। आज जो कहानी लाया हूँ ये कहानी आप सभी को हैरान और विचलित कर देगी कि सच में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, जब से हमारी पृथ्वी बनी है इसमें न जाने कितने राज छुपे हुए हैं। हमारी धरती पर बहुत सारे राज आज भी मौजूद है। कुछ जमीन के नीचे हैं, कुछ धरती के ऊपर, कुछ समुद्र की गहराइयों में और कुछ बंद दरवाजों के पीछे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा दरवाजा जो बंद तो हुआ लेकिन आज तक कभी नहीं खुला। ऐसा क्यों है दोस्तों? तो चलिए आज की हम कहानी शुरू करते हैं। मैं आपका होस्ट बबलू कुमार लेके चलता हूँ आपको कहानी भी। और क्या आपने कभी कोई ऐसा दरवाजा देखा है जिसे बंद करने के लिए ना तो लोहे का ताला लगाया हो, ना लोहे की जंजीर लगी हो, और उसको बंद करने के लिए केवल एक शराब की जरूरत पड़ी हो? शराब जो कि बहुत ही विनाशकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे लगता है कोई मौत छुपी हुई है, जिसके पीछे मौत इंतजार कर रही है। तब तक जब तक आप ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं तब तक आप जिंदा हैं। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े खजाने के बीच में मौजूद एक ऐसा रहस्यमयी, अजीब, डरावना सातवां दरवाजा जिसे आज तक कोई नहीं खोल सका और ना ही भविष्य में से वो कोई खोल पाएगा। ना इसकी कोई चाबी है, ना कोई ताला, और ना ही कोई कुंडी लगी हुई है। यहाँ तक कि कोई ऐसा सुराग भी नहीं है जो ये दावा करता हो कि दरवाजा कभी खोला भी गया था। दरवाजा सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीती जागती चेतावनी है जो कि कहती है कि कुछ राज अगर राज ही रहे तो इंसान के लिए अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं भारत के उसी प्राचीन और चमत्कारी पद्मनाथ स्वामी मंदिर के खजाने की, जो कि तहखानों में छुपा हुआ है। इसके 7 दरवाजे हैं दोस्तों। ये तहखाने दुनिया से सदियों तक छुपा के रखा गया था। इसमें बहुत ही ज्यादा सोना चांदी छिपाया हुआ है। इसके बारे में दुनिया को कभी खबर भी नहीं थी और ना ही किसी ने सोचा था। शायद यहाँ भगवान विष्णु खुद शेषनाग पर योग निद्रा में सोए हुए हैं। जब कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के कुछ तहखानों को दुनिया के सामने लाया गया तो वहां से इतना सोना चांदी और हीरा मोती निकला है कि देखने वालों की आंखें पटी की पटी रह गई। एक के बाद एक लगातार 6 दरवाजे खोले गए। जब इसके ऊपर लकड़ी के जो दरवाजा था उसको खोला गया, सामने खड़ा था एक खतरनाक लोहे का दरवाजा जिस पर 2 नाग पहरा दे रहे थे। मतलब उन 2 दरवाजों के ऊपर 2 बड़े बड़े सांप बने हुए थे, आकृतियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वे जिंदा हो, सांस ले रहे हो और हमें देख रहे हो। देखते समय से ही पुजारी और प्राचीन ग्रंथों ने चेतावनी दी थी कि इस दरवाजे को इंसानी हाथों ने कभी बंद नहीं किया था। इसे हजारों साल पहले सिद्ध योगियों ने नागपाश नाम के गुप्त और बेहद शक्तिशाली मंत्र से बांधा है, जो कि बहुत शक्तिशाली मंत्र होता है। ये वही नागपाश है जिसमें मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण को बांधा था। या ये कहूँ कि ये वही नाग है जिन्होंने राम और लक्ष्मण के शरीर पर लिपट कर उनका खून चूस लिया था। ये सब आज भी दुनिया से बहुत आगे की बात है। इसे सिर्फ और सिर्फ एक गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। लेकिन अगर उस मंत्र को पढ़ने वाला एक अक्षर की भी गलती कर देता है तो दरवाजे पर मौजूद वो सांप उसे तुरंत खा जाएंगे और उसकी मौत हो जाएगी। वैज्ञानिक लोगों ने जब इस पर कान लगाकर सुना तो वो हैरान रह गए। अंदर से बहुत ही खतरनाक पानी की लहरों की आवाज आ रही थी। बड़े बड़े सांपों की फुंकार सुनाई दे रही थी, जैसे जैसे कि उस दरवाजे की दूसरी तरफ भयंकर सांपों की सेना कैद हो जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही हो। आखिर इस 7वें दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे इतने खतरनाक तरीके से दुनिया से छुपाया गया है?
क्या इसके पीछे भगवान खुद रहते हैं या फिर कोई और प्राचीन तकनीक या फिर अरब सागर का वो विनाशकारी पानी जो पल भर में पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकता है। जुड़े रहिए हमारी कथा दिव्य कथा में, रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है ये। मैं आपको आज, क्योंकि आज हम उस दरवाजे के राज के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के लिए पूरी दुनिया उत्सुक है। जो भी यहाँ जाता है लौट कर नहीं आता है। इस रहस्य में दरवाजे और कभी खत्म ना होने वाले खजाने की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। बात है 8वीं सदी की, जब त्रिवाणकोर साम्राज्य पर महाराजा मार्तंड वर्मा का राज हुआ करता था। वे बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उन्होंने अपने दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन इतनी ताकत और दौलत के होने के बावजूद भी मार्तंड वर्मा के मन में कभी कोई अहंकार नहीं आया। वे सदा ही पूजा पाठ और भक्ति भाव में लगे रहे। साल 850 में उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को इतिहास में एक अनोखा मिसाल कायम कर दी। इस ऐतिहासिक घटना को त्रिपादीवानम कहते हैं। महाराज ने अपना पूरा साम्राज्य, अपना मुकुट, अपनी सारी धन दौलत भगवान पद्मनाभ स्वामी जी के चरणों में समर्पित कर दी और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से इस राज्य के असली राजा भगवान पद्मनाभ स्वामी जी होंगे और वे खुद केवल एक पद्मनाभ स्वामी जी के दास यानी कि भगवान के सेवक बनकर इस राज्य की रखवाली करेंगे और देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद उस खजाने में जो भी कुछ आया वह राजा का नहीं बल्कि भगवान स्वामीनाथ का हो गया। सदियों तक राज परिवार के लोग और उनके वफादार सैनिकों ने इस खजाने की रक्षा की, देखभाल करी। के समय देश भर की कीमती चीजें और खजाना इन्हीं देखखानों में छिपाया जाने लगा ताकि कोई विदेशी दुश्मन या लुटेरा उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन राजा जानते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इंसानी लालच इन खजानों पर हावी होने लगेगा। इसलिए सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली चीजों का वर्ल्ड बी यानी कि उसी 7वें दरवाजे का निर्माण करवाया गया, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सैनिक नहीं बल्कि उन शक्तियों को बुलाया जो इंसान की समझ से परे थी, विज्ञान भी जिसको नहीं समझ सकती। जरा इस दरवाजे को देखिए। क्या आपको इस दरवाजे में कोई ताला या कुंडी दिख रही है? नहीं, क्योंकि इसे बंद करने के लिए ताला नहीं बल्कि नागपाश मंत्र का जाप किया गया था। प्राचीन ग्रंथों में इसे नाग बंधन कहा जाता है। उस समय के ऋषि मुनि की शक्तियां आज के विज्ञानियों से बुद्धि से कहीं अधिक जानकार थे। मान्यता है कि जब इस दरवाजे को बंद किया गया था तब उच्च कोटि के तांत्रिकों और पुजारियों ने नाग मंत्र की एक विशेष मंत्र का जाप किया था। ये दरवाजे को इस तरह बंद किया गया, इस मंत्र से इस दरवाजे को इस तरह बंद किया गया कि कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। अगर कोई इसे हथौड़े, गैस कटर या मशीन से तोड़ने की कोशिश करेगा तो दरवाजे पर जो नाग हैं वे तुरंत उसे खा जाएंगे। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है। इतिहास 1931 में कुछ अंग्रेज सैनिकों ने जबरदस्ती इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी तो अचानक अंधेरे में से अनगिनत जहरीले सांप आए थे और उन्होंने से एक भी सिपाही जिंदा नहीं बच पाया। जितने भी सिपाही थे सबको सांप ने डस लिया और उनकी वहीं मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सांप कहाँ से आए और कहाँ चले गए ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। जैसे उस दरवाजे ने खुद अपनी रक्षा के लिए उनको कहीं और से बुलाया हो, यानी कि जैसे दूसरी दुनिया से बुलाया हो। जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा खोलने के ऑर्डर दिए थे तब मंदिर में एक बेहद प्राचीन तंत्रिक पूजा की गई थी जिसे अष्टमंगन देव प्रसन्न कहा जाता है। मतलब इस पूजा में भगवान से उनकी इच्छा पूछी जाती है। उस दिन जो बात सबके सामने आई उस बात ने सबको डरा दिया। देव प्रसन्न में साफ संकेत और इशारा था कि भगवान पद्मनाभ स्वामी 8वें दरवाजे को खोलने के सख्त मना कर रहे हैं
दरवाजे के पीछे वह खुद विराजमान है। चेतावनी दी गई कि अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया तो पूरी दुनिया का विनाश होगा, मंदिर पताल में समा जाएगा, दुनिया में महामारी, भूकंप और भयंकर विनाश सामने आएगा जिससे कोई भी नहीं जीवित बच पाएगा और चारों तरफ विषैले सांपों का राज होगा। मानव जाति खत्म हो चुकी होगी। और हैरानी की बात यह है कि इस चेतावनी के कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात को सच साबित कर दिया। जो लोग इस बात को एक अंधविश्वास कह रहे थे या मान रहे थे, उन्हें बहुत ही जल्द कुदरत ने एक खौफनाक जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर तहखाने खोले गए, लेकिन दरवाजे खोलने के लिए जिस इंसान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी उसका नाम टीपी सुंदरराजन था। जब पहला दरवाजा खोला गया तो उसके ठीक दिन ही टीपी सुंदरराजन की अचानक मौत हो गई। मौत कैसे हुई, किस कारण से, इसका तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर को नहीं पता लग पाया कि मौत का कारण क्या था। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने तहखाने में रखा खजाने को गिना, उनके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे, जैसे कि कोई अंधा हो गया, कोई गूंगा हो गया, कोई बहरा हो गया, तो किसी को लकवा मार गया, किसी को मिर्गी के दौरे पड़े, यानी कि सब पर अजीबोगरीब बीमारी होने लगी। और एक साथ इस बीमारी का असर देखने को मिला। इसका असर मंदिर के मालिक के परिवार पर भी पड़ा। मंदिर के दरवाजों के खुलने के कारण मंदिर के महाराजा उदनाथम थिरनाल मार्तंड वर्मा का भी अजीब तरीके से मौत हो गई। कारण किसी को नहीं पता। डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं लेकिन फिर भी वो कारण नहीं बता पाए कि किस कारण इनकी मृत्यु हुई है। मंदिर के पुजारियों ने कहा कि ये सब उस गेट के क्रोध के कारण हुआ है। उस दरवाजे के पीछे मौजूद शक्तियां नहीं चाहती कि ये दरवाजे को खोला जाए। इंसानी लालच उस चीज को देख पाए जो उस दरवाजे के पीछे मौजूद है। इसी कारण में लगता है नाराज हो गए और इन सब की हत्याएं हो रही हैं। इन रहस्यमयी मौतों के कारण सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ने अपना फैसले को बदल दिया। अब फैसला यह हुआ कि 7वां दरवाजा अब कभी नहीं खोला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वापस होने के बाद उसे कभी खोलने की किसी ने हिम्मत नहीं करी। वह दरवाजा आज भी उसी तरह सीना ताने पूरी ताकत के साथ वहां पर खड़ा है। विज्ञान, कानून और इंसानी लालच को चुनौती दे रहा है। क्या सच में उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसी शक्ति है जो पल भर में पूरी दुनिया को निगल सकती है, यानी कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है? या फिर स्वयं विष्णु भगवान का अवतार खूब वहां विश्राम कर रहा है? कुछ राज हमेशा राज ही रहे तो इंसान के लिए आवश्यक है। विज्ञान अपनी जगह ठीक है, लेकिन बहुत ही अजीब बात है ना दोस्तों कि जिस राज को सुप्रीम कोर्ट और सरकार अन्य लोग जानना चाहते हैं, वे राज हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दब गया। भविष्य में शायद ही कोई इस दरवाजे को खोल सकेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस राजा ने इस दरवाजे को बनवाया था, केवल उसका मकसद यह था कि सोना चांदी को छुपाने के लिए ही उन्होंने ये 7वां दरवाजा बनाया था, या कुछ और बात है? सवाल यह है कि यह एक लोहे का दरवाजा है और ना जाने कितने सालों से यहाँ पर खड़ा है। ये पानी में भी डूबा हुआ है। हवा भी इस पर बार बार टकराव करती है। ना ही इस दरवाजे पर कोई जंग लगा और ना ही ये दरवाजा कहीं से खराब हुआ है। मेरी नज़र में तो यह लोहे का दरवाजा भी नहीं है। साथियों, एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर इसके पीछे खजाना छुपाया गया था तो जो 6 तहखाने आसानी से खुल गए, उनमें जो खजाना मिला, उस हिसाब से तो इस 7वें दरवाजे के पीछे भी वैसे ही सोना चांदी होना चाहिए और ये दरवाजा भी आसानी से खुल जाना चाहिए जैसे कि बाकी के दरवाजे खुल गए। लेकिन सवाल यह है कि ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? आखिरकार इस दरवाजे को नागपाश से ही क्यों बांधा गया? इस दरवाजे को बंद करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जवाब दीजिए। मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं है। कृपया करके आप कमेंट में कुछ सुझाव दीजिए। लेकिन इतना तय है कि इस 7वें दरवाजे के पीछे खजाना तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर खजाना होता तो अब तक लोगों के हाथों में आ चुका होता।
आप कमेंट में बताइए इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। तो आपके हिसाब से इस दरवाजे को कभी खोलना चाहिए या इस दरवाजे को हमेशा बंद करके रख देना चाहिए? कृपया करके कमेंट करके बताएं। अगर यह विष्णु भगवान पद्मनाथ स्वामी जी की कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि जो लोग सनातन को गाली देते हैं और हिंदुओं को अंधभक्त बोलते हैं उनकी भी आंखें खुल जाएं। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आर्थिक रूप से भी आप मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को इतिहास के राज बता सकूं। तो हमेशा के लिए राज ही रह गए और हमेशा राज ही रहेंगे। जय श्री पद्मनाथ स्वामी महाराज जी की। धन्यवाद।